नॉर्मली लोगों को क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि छोटी छोटी चीजों में खुशी होती है। शादी में जाओ तो खुशी मिलेगी, बच्चा हो जाएगा खुशी मिलेगी, या फिर एग्जाम्स क्लियर होंगे, एडमिशन मिलेगा, डॉक्टर बनेंगे, जो सपना है वो पूरा हो जाएगा तो खुशी मिलेगी। लेकिन बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन हम खुश रहते हैं, दूसरे दिन हम नेक्स्ट सपने के पीछे भागने लग जाते हैं। बच्चा होता है उस दिन बहुत खुश रहता है, लेकिन दूसरे ही दिन से बच्चे की हेल्थ की चिंता करने लग जाते हैं। शादी होती है उस दिन बड़े सारे खुश रहते हैं, दूसरे ही दिन फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर सब लोग दौड़ने भागने लग जाते हैं। तो भौतिकवादी जो खुशियां है ना, वो खुशी आगे का स्ट्रगल लेके आती है, आगे की और नई खुशी पाने की मेहनत लेकर आती है। लेकिन जिस दिन आप मई अर्पिता मनो बुद्धिर, कृष्णा कहते हैं ना, मुझे अर्पण करो अपनी मन और बुद्धि। जिस दिन हम सक्सेसफुल हो जाएंगे ना पूरी तरह, मन और बुद्धि अर्पण करने में, एक पूरा दिन बिता के देखो। फिर धीरे धीरे कभी कभी भक्तों के संग जब आप इसमें जाओगे, परिक्रमा जाओगे, कोई यात्रा जाओगे, 7-8 दिन बिताओगे, कभी कभी 15 दिन बिताओगे। धाम की अगर 84 लाख की परिक्रमा की तो हो सकता है 18 दिन बिताओ। अब उसमें मन बुद्धि दोनों लग रहा है 18 दिनों के लिए। अब वो जो रियल टेस्ट हैप्पीनेस की रियलाइज होगी ना, तब पता चलेगा व्हाट वाज आई मिसिंग। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई हैप्पीनेस है जो कांस्टेंट टिकती है, और टिकने के बाद हम और नहीं पाने के लिए स्ट्रगल नहीं करते। राइट। सो दिस इज न्यू थिंग। कोई 7th स्टैंडर्ड में फर्स्ट आया तो वो 8th स्टैंडर्ड की नेक्स्ट एग्जाम तक स्ट्रगल करेगा, नेक्स्ट एग्जाम में भी मुझे फर्स्ट आना है, उसकी नेक्स्ट एग्जाम में भी फर्स्ट आना है। तो क्या हो रहा है, अगला प्लानिंग इमिजिएटली शुरू हो रहा है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐसे नहीं होता। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप भक्ति करते हो उस वक्त इतने खुश रहते हो कि आपको बाद में जाके रियलाइज होता है कि वो खुशी का कंपैरिजन तो किसी भी खुशी से नहीं है। वो वाले जो टाइम बिताया था, कट्ठे शास्त्र पठन करना, कट्ठे कीर्तन करना, कट्ठे डांस करना, और बहुत देर तक मंदिर में बैठे रहना, कीर्तन करना, 24 घंटे कीर्तन में रत रहना, फिर भक्तों के संग सेवा करना, रथ की तैयारी करना, रथ खींचना, और प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीजें, कभी बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीजें याद आके क्या लगता है कि अरे वो वाला आनंद जो है ना, वो टिकता है। जब भी याद आता है हृदय में उतना ही आनंद होता है। इसलिए मन और बुद्धि को कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित करने की प्रैक्टिस हर रोज करनी चाहिए, क्योंकि दैट इज द ओनली वन थिंग दैट कैन कीप यू इन प्रेजेंट टेंस हैप्पी। और जब भी आप याद याद करोगे उन सारी चीजों को, तो उतनी ही खुशी याद करने पर भी मिलती है। कभी कभी हमें पुरानी खुशियां याद करके लोगों को दुख होता है, बूढ़े लोगों को अपने बचपन के दिन याद करके दुख होता है, क्योंकि माता पिता तब उनके जिंदा थे। अब बूढ़े लोगों के माता पिता जिंदा नहीं होते तो उनको अपने माता पिता की याद सताती है, बचपन में कैसे पापा ने खिलाया था, मम्मा ने खिलाया था। बड़े होके फिर उनको, जब वो बहुत हेल्दी हुआ करते थे, बिना घुटने में दर्द किए चल पाते थे सीढ़ियों पर, वो याद करके उनको बुरा लगता है, क्योंकि अब तो वो सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस की खुशियां देखो, जैसे याद आता है, अरे तब हम इतनी पूरियां बेलते थे, तब हम ऐसे प्रसादम खाते थे, तब हम इतने लड्डू खाते थे, बड़ा मजा आता था। हमने जीवन तो बहुत रसमय जिया है, बहुत हरि की चरणों में हमने अपना पूरा शरीर, मन और धन को पूरी तरह अर्पण किया है। ये सोच कर ही उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो ये खुशियां जो है ना, वो टिकने वाली खुशियां है। तो जो कहते हैं ना, मजबूत और टिकाऊ, उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जो टेम्पररी होता है तो उसमें नहीं, जो टूटता है उसमें इन्वेस्ट नहीं करते कभी। जो मजबूत और टिकाऊ होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मजबूत और टिकाऊ, ठीक है। तो पिछली बार अर्जुन कह रहे थे कि मेरी पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो रही है, मेरे सारे बाल खड़े हो गए बॉडी पे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि इन लोगों को मार के मेरा कुछ भला होने वाला है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सारा वेस्ट ही हो जाएगा, मेरी जो जीत है वो भी वेस्ट ही हो जाएगी, विक्ट्री, किंगडम, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें मुझे नहीं मिलेगी, मिलकर भी ना मिलने वाला खोखलापन मुझे अपनी बॉडी में फील होगा। ऐसे कहा था हमने। 31 श्लोक किया था क्या लास्ट टाइम?
नहीं माता जी, 30 तक याद किया था। 30 तक किया था ना, तो आज हम 31st करेंगे, ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम देखते हैं भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का 31st श्लोक। न च श्रेयोनुपश्यामि योऽनुपश्यामि वा स्वजनम् आहवे अथवा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण नकाक्षे विजयं कृष्ण च राज्यं सुखानि च। न च राज्यं सुखानि च। Translation by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Prabhupada says, I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle. Apne log, loved ones, own kinsman in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. तो अर्जुन कहते हैं ट्रांसलेशन में कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी अच्छी चीज मुझ तक पहुंच सकती है मेरे अपनों को मारकर। ना ही मुझे ऐसा कोई सपना है, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं ये लड़ाई जीतूं और ये पूरा किंगडम मेरा हो जाए। ऐसी इच्छा ही नहीं है। जैसे एक बच्चा कहता है, मम्मा मेरी इच्छा ही नहीं है फर्स्ट आने की, मुझे ऐसे लगता ही नहीं फर्स्ट आके मेरा कुछ भला होने वाला है। सो पेरेंट्स विल बी लाइक, है ये क्या बोल रहा है तू, तुझे कुछ समझ में आ रहा है, तू सोच समझ के बोल जो बोलना है, ऐसे। तो वैसे अर्जुन का रस चला गया था अचीवमेंट से। देखो एक भक्त जो होता है ना, भक्त की भक्ति जैसे जैसे बढ़ने लगती है ना, धीरे धीरे उसको अचीवमेंट की फीलिंग से रस चला जाता है। शुरुआत में लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरी ये तारीफ हो रही है, वो तारीफ हो रही है। धीरे धीरे भक्त को वो तारीफ खलने लग जाती है, क्योंकि भक्त को पता होता है, वो भक्त को पता होता है वो तारीफ हो रही है तो कृष्ण की कृपा से हो रही है, वो कृष्ण की तारीफ हो रही है, वो गुरु की तारीफ हो रही है। बिना गुरु और कृष्ण के तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं हूं कौन, एक तटस्थ शक्ति का डॉट। मेरा तो और कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं एक डॉट, कभी इधर जंप करता हूँ कभी उधर जंप करता हूँ, मैं तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए भक्त को ना तारीफें अच्छी नहीं लगती। फिर धीरे धीरे उसको बहुत बड़ा, जैसे सुदामा थे, उनको भी बहुत बड़ा महल पसंद नहीं था, तो कृष्णा ने तो दे दिया जबरदस्ती, लेकिन सुदामा की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। वैसे ही अर्जुन का हो गया था, कृष्ण 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 कृष्ण, दिन रात कृष्ण। चाहे वो बारिशों का सीजन हो, गर्मी का सीजन हो, ठंड का सीजन हो, कोई भी सीजन हो, रात को भी कृष्ण कृष्ण करना, दिन में भी कृष्ण कृष्ण करना। कोई भी कुछ भी सोच रहे हैं, अर्जुन तो ये सोचते थे कि कृष्ण क्या कहेंगे इस चीज को लेकर, मैं विवाह करूं या नहीं करूं, कृष्ण क्या सोचेंगे, मैं इसका जवाब दूं या नहीं दूं, कृष्ण क्या सोचेंगे, मैं किंगडम को पाऊं या नहीं पाऊं, कृष्ण क्या सोचेंगे, मैं ये तपस्या करूं या नहीं करूं, कृष्ण क्या सोचेंगे। सो अर्जुन का हर डिसीजन कृष्णा ओरिएंटेड था। तो हमने ये अर्जुन की ना, ये क्वालिटीज है ना, ये इम्बाइब कर लो, क्योंकि ये हमें और किसी से नहीं मिलनी। कृष्णा, अर्जुन मटीरियली भी बहुत सक्सेसफुल है देखो, और स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल है। ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना ना, एक योद्धा का कॉम्बिनेशन मिलना थोड़ा मुश्किल ही है। और हमें कलयुग में ऐसे रोल मॉडल्स की जरूरत है। हमें कोई फिल्मी हीरो, फिल्मी हीरोइन, या फिर कोई मीडिया में या यूट्यूब पे कोई स्टार बन रहा है, ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ मटीरियली सक्सेसफुल है। उनका स्पिरिचुअली कोई मतलब एबीसीडी भी शुरू नहीं हुआ, शुरू हुआ है तो अभी तक एक्सवाइजेड नहीं पहुंचे। लेकिन अर्जुन देखो स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल है, मटेरियली भी सक्सेसफुल है। तो ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाना चाहिए, जिससे हमें बहुत उनके सक्सेस के जो फॉर्मूलाज है वो हम अपना सकें।
अर्जुन का एक ही सक्सेस फॉर्मूला था, हर कर्म करने से पहले सोचता था कि कृष्ण क्या सोचेंगे, कृष्ण क्या सोचेंगे, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण की नजर में मैं सही हूँ या कृष्ण की नजर में मैं गलत हूँ, कृष्णा होते तो क्या बताते मुझे अभी। सो ये वाला जो होता है ना, इसको कहते हैं कृष्णा को हृदय से समझना, कृष्णा के हृदय को टटोलने की कोशिश करना। हमने थोड़ा सा सोचना है कि ये कृष्णा के हार्ट क्या, राधा रानी क्या कहेगी। अगर नहीं समझ में आ रहा कृष्णा के हृदय में क्या है, तो सोचो राधा रानी क्या सोचेगी, क्योंकि राधा रानी इज दी हार्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। तो ये वाले जो फॉर्मूलाज है ना, इसको हमेशा अपना एक बैरोमीटर बना लो, एक अर्जुन हमेशा असमंजस में रहता था। हमेशा नहीं रहते थे, अभी भी रहते थे बस, और वो भी कृष्ण के सामने, ही इज वेरी वल्नरेबल। अर्जुन बहुत भोले भी है, बहुत ट्रांसपेरेंट भी है, इनोसेंट भी है, उनको गर्व नहीं है अपनी शस्त्र विद्या पे, जो बाण चलाना आता है ना उनको, उस पे गर्व नहीं है। इसलिए उनको डर, कृष्णा के सामने डरने में भी शर्म नहीं आ रही। कुछ लोग होते हैं ना, डरते हैं लेकिन दिखाते नहीं है चेहरे पर। कुछ लोग परेशान होते हैं, बताते ही नहीं क्यों परेशान है, क्यों परेशान है, लोग पूछ पूछ के थक जाएंगे, है ना। जैसे सांख्य योग में हमने पढ़ा था कि जो एक भौतिकवादी होता है, वो मिडिल एज की उम्र में आ जाता है तो वो बड़ा परेशान रहने लग जाता है। उसको लगता है मेरी क्लास के सारे बच्चे आगे निकल गए, किसी किसी ने बहुत सक्सेस पा लिया, मैं इतना भी नहीं कर पाया। तो क्या होता है कि तब घर वाले पूछते तो है, क्या हुआ जी, क्या हुआ, परेशान क्यों हो, क्यों नींद नहीं आ रही है आपको, आप क्यों परेशान हो, ऐसे घर वाले पूछते हैं, लेकिन वो जवाब ही नहीं देता, जवाब ही नहीं देता। तो वल्नरेबल होने के लिए भी हिम्मत चाहिए ना, भक्त के पास वो हिम्मत होती है। भक्त कृष्णा के सामने जाके वल्नरेबल हो जाता है, दिल की बात खोल के बात कर लेता है, वैसे अर्जुन बात कर रहा था। और मन से इच्छा ही चली गई थी राज्य की। वैसे ही कुंती माता के मन से, देखो कुंती माता ने ये भक्ति का पद जो है ना बहुत पहले पा लिया था। जब वारणावत में आग लगी थी, तभी कुंती माता को त्याग त्याग बुद्धि आ गई थी, वैराग्य बुद्धि तभी आ गई थी। उन्होंने बोला अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, हमें नहीं जाना वापस, हम हस्तिनापुर नहीं जाएंगे, हम उस महल में नहीं रहेंगे जहाँ पे हमारे बारे में इतने बुरे विचार रखे जाते हैं, हमें हमारा खून करने का प्लानिंग किया जाता है। हम डर के वापस नहीं जा रहे, बल्कि हमें ये सब राज्य चाहिए ही नहीं। क्यों करना है इतनी लड़ाई, क्यों इतनी ज्यादा उनके मन को तकलीफ देनी है, हमारी वजह से उनके मन को तकलीफ हो रही है, उनको डर लग रहा है कि उनको राज्य नहीं मिलेगा, तो आज से हम उनके मन की तकलीफ नहीं बनेंगे। कुंती माता कितने हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशनल सर्विस पे पहुंच गई थी, उन्होंने बोला हम जंगल में ही रहेंगे। तो वो साल उन्होंने जंगल में ही बिताया था। बिल्कुल ही सबको लग रहा था कि ये लोग मर गए, लेकिन ये लोग मरे नहीं थे, इन्होंने त्याग, कुंती माता, सुत कुंती माता उस भक्त, इसलिए मैं कहती हूँ कि माता पिता जो होता है ना, भक्ति के उस पद पे ऑलरेडी पहुंच चुके होता है, जहां पे बच्चा जब सोचता है कि मैं पहुंच गया, उससे पहले ही माता पिता पहुंच चुके होते हैं। बस बच्चे को और माता पिता का इंटरेक्शन इतना नहीं होता, ना भक्त बच्चों को बताता है कि वो कितने लेवल पे है, या उसको खुद भी नहीं लगता, क्योंकि भक्ति का एक दूसरी साइड ऑफ द कॉइन है कि भक्त को कभी लगता ही नहीं वो भक्त है। तो माँ बाप क्या बताएंगे भक्त को कि मैं भक्त हूँ, और बच्चा भी क्या बताएगा माँ बाप को कि मैं भक्ति के इस पद पे पहुंच चुका हूँ। वैसे कुंती माता की स्टेज थी, आज अर्जुन को वो वैराग्य आ गया। और फिर परपोर्ट में प्रभुपाद कहते हैं, विदाउट नोइंग दैट वन सेल्फ इंटरेस्ट इज इन विष्णु or Krishna, conditioned souls are attracted by bodily relationships, hoping to be happy in such situations. तो जो conditioned souls भक्ति बुद्ध बद्ध जीव होते हैं, बद्ध जीव मतलब जिनको माया ने बांध चुके हैं, बद्ध जीव मतलब माया से बंधे हुए, कंडीशनड सोल्स मतलब जिन्होंने कंडीशन लगाई है, ऐसा हुआ तो ही मैं कृष्ण की शरण चला जाऊंगा। देखो जैसे कुछ कुछ धर्म है, उनमें कहते हैं कि तब तक मक्का मदीना नहीं जाना है जब तक आप सारे कर्ज से मुक्त नहीं होते, आप अपनी बेटी की शादी नहीं कराते, आप अपने बेटे को सेटल नहीं कराते। दो बेटे हैं तो एक बेटे को शास्त्रों का ज्ञान नहीं देते, अपने इसका होली बुक का, दूसरे बेटे को परिवार के लिए कमाने की जिम्मेदारी नहीं देते, वो बेटा पूरे परिवार की जब तक पूरी जिम्मेदारी, फिनेंशियल जिम्मेदारी नहीं उठाता, और आपके सर पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, ना कोई कर्जा है घर का, तब तक आप मक्का मदीना नहीं आ सकती। ये सब कुछ निभा के फिर मक्का मदीना आ जाओ। तो यहाँ पे तो कंडीशन लगाई है कुछ कुछ धर्मों में कि भगवान को शरण जाने के लिए कंडीशन है, 100% शरण जाने के लिए। हमारा भागवतम भी कहता है
कि टप्पे टप्पे से भगवान की शरण जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य में पूरी तरह ज्ञान अर्जित कर लो, भगवान ये पूरी लाइफ कैसे जीनी है उसके बारे में, और माता पिता की सेवा करो। गृहस्थ आश्रम में भी माता पिता की, पत्नी की, बच्चों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, बेसिकली समाज की भी सेवा करो, ब्राह्मणों की भी सेवा करो, गौ माता की भी सेवा करो। टप्पे से फिर वानप्रस्थ चले जाओ, फिर परिवार को त्याग दो और समाज को त्याग दो, और अपने और अपनी पत्नी की आध्यात्मिकता को लेकर बहुत सीरियस हो जाओ। अपनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को सीरियसली ले लो, जाप करो, ढेर सारा जाप करो। फिर जब सन्यास लोगे तो पत्नी को भी त्याग दो, पत्नी को बेटे की जिम्मेदारी में डालकर चले जाओ, और फिर खुद सन्यास ले लो। हम भी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, लेकिन जहां पे कंडीशन लगाई जाती है ना, कि जीव खुद ही कंडीशन लगाता है। जब तक मेरी बेटी शादी करके तो गई है, लेकिन शादी करके वो खुश नहीं है। जब तक 100% खुश नहीं होती, तब तक तो मैं जाप नहीं कर सकता, तब तक तो मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता हरि नाम लेने के लिए। सो ये वाली कंडीशन, इसको कहते हैं बद्ध जीव, जो माया से बंधा हुआ है। उसकी बुद्धि सब जानती है कि मैंने हरि नाम लेना चाहिए, उसका हृदय भी कहीं ना कहीं हरि नाम की ओर बहुत इंक्लिनेशन होती है, लेकिन वो बॉडीली रिलेशनशिप इतनी ज्यादा उसके अंदर, मैं बॉडी हूँ, मेरा बच्चा भी बॉडी है, और हम दोनों का बॉडीली रिलेशनशिप, खून का रिश्ता है, और मैंने बहुत प्रेम करता हूँ अपने बच्चों से। ये वाला जो उसका जो इतना स्ट्रांग बॉन्डिंग होता है ना उसका, वो गिव अप नहीं कर पाता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा बद्ध जीव जो होता है वो अट्रैक्ट होता है बॉडी से, अपने बच्चे की बॉडी से अट्रैक्ट होना भी अट्रैक्शन ही है, और हो भी करता रह जाता है, आशा करता है कि एक दिन मैं खुश रहूंगा। वो नहीं खुश रह सकता। पूरी जिंदगी अपनी अपने दुखों को हैंडल किया, अब अपने बच्चों के दुखों को लेकर पाल रहा है। बताओ, आप अगर अपने पर्स में पूरी लाइफ एक छोटा सा स्नेक लेके घूम रहे हो, अब वो स्नेक से आप डर रहे हो, कब काटेगा दुख होगा, कब काटेगा दुख होगा, पता नहीं। अब आपको चिंता है कि अपने बच्चे के पर्स में भी एक छोटा सा स्नेक पड़ा हुआ है, तो आप कैसे खुश रहोगे? नहीं खुश रह सकते ना। अब उसके दुख लेके बैठोगे, अब उसके बच्चे के कुछ दुख होंगे तो वो भी लेके बैठोगे, नाते पोती के दुख लेके बैठोगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, इन सच ब्लाइंड कंसेप्शन ऑफ लाइफ दे फॉरगेट इवन द कॉजेस ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस। ये सारा अंधा प्यार होता है ना, उसकी वजह से वो भूल ही जाते हैं कि सच्ची खुशियां कहाँ है उसकी, और मटेरियल हैप्पीनेस के परे भी कुछ और है। ये सारी मटेरियल हैप्पीनेस आपको मिल रही है, उसका कारण कौन है? वो कारण सर्व कारण कारणम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये भी भूल जाते हैं। उनको बस सुख एक्सपीरियंस करना आता है, बच्चे का भी सुख, नाते पोती का भी सुख लेना है, अपना अपना पैसा कमा के जो रिटायरमेंट के लिए बचा के रखा है उसका भी सुख उनको उपभोगना है। लेकिन उनको सोर्स तक नहीं जाना, जो सारी हैप्पीनेस का सोर्स है, जो इन ये खुशियों का भी जो सोर्स है कृष्णा, वहां तक नहीं पहुंचाना, इधर की खुशियों में खुश रहना है। तो अर्जुन अपियर्स टू हैव फॉरगॉटन द मॉरल कोड्स और क्षत्रिय, अर्जुन भूल गए थे कि वो क्षत्रिय भी है कहीं ना कहीं। इट इज सेड दैट टू काइंड्स ऑफ मेन, नेमली क्षत्रिय हु डाइज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बैटलफील्ड अंडर कृष्णा's पर्सनल ऑर्डर्स, and person in renounced order of life who is absolutely devoted to spiritual culture are eligible to enter into the sun globe which is so powerful and dazzling। तो ऐसे कहा जाता है, जो क्षत्रिय कृष्ण के प्रेजेंस में अपनी जान दे देता है युद्ध की भूमि पर, और जो सन्यासी जो सब कुछ छोड़कर कृष्ण की शरण चला गया है, ये दोनों की क्वालिफिकेशन है सूर्य भगवान के अंदर जाने की। सूर्य भगवान प्लैनेट में सन ग्लोब में जाने की उन दोनों की क्वालिफिकेशन एक समान है। कृष्ण के सामने अपनी युद्ध भूमि में जान दे देना, या फिर सन्यास लेकर पूरी तरह कृष्ण भगवान को अपना अपना ये कर लेना। नहीं, उसने ही नेवर सरेंडर्ड, वो तो युद्ध में था लेकिन सरेंडर नहीं था ना उसका। एक्सेप्टेंस, हमने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? अबाइड बाय द रूल्स ऑफ कृष्णा। दुर्योधन नेवर अबाइडेड। ऑलराइट, सो अबाइड मतलब खुशी खुशी मान जाना। एक तो होता है ओबीडियंस, हाँ ठीक है आप बोल रहे हो मैं कर लेती हूँ, खुशी खुशी मान जाना, अबाइड हो जाना, ठीक है। सो अर्जुन इज रिलक्टेंट इवन टू किल हिज एनिमीज लेट अलोन हिज रिलेटिव्स। अर्जुन के ऐसा नहीं था कि सारे रिलेटिव्स थे, कुछ कुछ तो दुश्मन भी थे उनमें, उन दुश्मनों को तो कॉकरोच समझकर मारना चाहिए, लेकिन अर्जुन तो कॉकरोच को भी मारने को तैयार नहीं है, दुश्मनों को भी मारने को। ये हो जाता है, पता है भक्ति में आता है कुछ कुछ। मुझे याद है हम कॉलेज में थे और कई सारे लोग राधे श्याम दास प्रभु जी को पूछते थे कि
हमारे घर में चूहे हैं, मारे क्या? हमारे घर में कॉकरोच है, मारे क्या? लाल चींटियां है, मारे क्या? कहते हो, आपकी भक्ति कितनी ऊपर पहुंच गई है। आप तो मच्छरों को मारने से भी, वो लोग मतलब शुरुआत में भक्ति में इतने ओत प्रोत हो जाता है भक्त कि मच्छरों को मारने से भी डरता है। तो उनको बताना पड़ता था प्रभुपाद के फादर क्या कहते थे। प्रभुपाद के फादर कहते थे कि अगर घर में स्नेक निकल आए, ऐसे निकल आए, तो ऐसे प्राणियों को मारना चाहिए, जो हमें हमारी जान को खतरा है, ऐसे प्राणियों को मारो। मच्छर है, ये है, नीम के पत्ते जला दो, वो खुद ही भाग जाते हैं। ऐसे करके बताना पड़ता है। तो सोचो, शुरुआत की हरि भक्ति, 2 दिन हुए हैं 16 माला किए हुए, उतने में इतना ज्यादा कंपैशन आ गया मच्छर, लाल चींटी, इन सब के लिए। और सोचो, अर्जुन ने पूरी लाइफ कृष्ण कृष्ण किया है, कितना कंपैशन आया होगा। दुश्मनों को भी जीवन दान देने का कंपैशन आ गया था अर्जुन के पास। सो ही थिंक्स बाय किलिंग हिज किnsman देयर वुड बी नो हैप्पीनेस एंड देयरफॉर ही इज नॉट विलिंग टू फाइट। उसको लग रहा है कि खुशी नहीं मिलेगी, अपनी फैमिली को मार के, रिलेटिव्स को मार के कोई खुशी तो मिलनी नहीं है, तो क्यों मारना उनको। जस्ट एज पर्सन हु डज नॉट फील हंग्री इज नॉट इंक्लाइन टू कुक। तो देखो, माता आपकी खाती क्यों नहीं है? देखो, मम्मा जो होते हैं ना, वो खाना क्यों नहीं खाते बच्चे खाने से पहले, या फिर लंच बनाने से पहले? देर इज अ रीजन। जिसको भूख लगती है ना, वो कुकिंग बहुत अच्छे से कर लेता है। जिसका पेट भरा होता है ना, उसको लगता है क्या ही करना कुकिंग, हर रोज उठ के कुकिंग करो, एक दिन नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, चलो सिंपल सी कुछ बना लेते हैं, खत्म करते हैं काम। तो जिसको भूख नहीं होती ना, उसको कुकिंग के लिए इंक्लिनेशन नहीं होता। वैसे ही अर्जुन को रिलेटिव्स के साथ आसक्ति थी, तो उसको किल करने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन करना तो पड़ेगा। So he has now decided to go into forest and live a secluded life in frustration. तो अभी अर्जुन ने डिसाइड किया, मैं बचपन की लाइफ जीऊंगा, मैं फॉरेस्ट जाऊंगा और अकेले अकेले जीऊंगा। एक्सपीरियंस तो था ही, 2 बार जा चुका था, बचपन भी जंगल में बीत चुका था, एक बार मम्मा ही लेके गई थी वारणावत के बाद, चलो बेटा, और तीसरी बार तो इंद्रप्रस्थ चला जाने के बाद तब भी चले गए थे। तो इतनी बार जाने के बाद नाउ अर्जुन के लिए तो वो मार्ग लेना बहुत आसान था ना, कि चलो रहने दो, आदत तो पड़ी गई है ना, आदत ही पड़ गई है। कुछ नहीं मिलता, चलो जंगल, नहीं मिलता, चलो जंगल, नहीं मिलता, चलो जंगल। तो अभी भी अर्जुन रेडी हो चुका था कि मैं जंगल चला जाऊंगा, मैं तपस्या कर लूंगा, मैं नहीं मारना मैंने किसी को। तो फ्रस्ट्रेट हो चुका था बहुत। इसको कहते हैं रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। ओके, सो ये वाला एटीट्यूड कभी अपने अंदर नहीं लाना। अगर आपकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है, तो हेल्थ का प्रॉब्लम एड्रेस करना, वैसे तो पूरी दुनिया एड्रेस करती है, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करती है। आपके पेट में दर्द होगा तो हम सॉल्व करते हैं, किसी के सर में दर्द होता है तो सॉल्व करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो ना, वो सॉल्व करने की आदत डालो। ये नहीं कि बस जंगल में चले गए, प्रॉब्लम आ गई जंगल में चले गए, है ना। कुछ लोग होते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, फिर भी अपना अपना ऑफिस का काम करते रहेंगे, ध्यान ही नहीं देंगे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं हेल्थ के प्रॉब्लम को लेके, अब तो ध्यान ही नहीं देना हेल्थ पे, चलो ऑफिस पे ही ध्यान दे देते हैं। अब किसी किसी को ऑफिस में इतनी तकलीफ होती है कि वो सोचते हैं छड़ पर है, क्या सोचना, जिम चले जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इधर की प्रॉब्लम उधर जाके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उधर की प्रॉब्लम इधर जाने की। इसको कहते हैं रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। किसी किसी को रिश्तों में प्रॉब्लम हो जाती है। अब बहू को सास से प्रॉब्लम होगी, सास को बहू से प्रॉब्लम होगी, अच्छा बेटे को प्रॉब्लम है, मदर और वाइफ के बीच में सैंडविच बन चुका है। तो वो क्या करेगा, मैं ऑफिस से घर आता ही नहीं हूँ, रहने दो, आप दोनों को जो करना है करो, मैं ऑफिस में ही रहता हूँ। वो क्या कर रहा है, ही इज रनिंग टू द जंगल ना, वो भी भाग रहा है ना प्रॉब्लम से, वो फेस करके सॉल्व नहीं कर रहा है। तो कुछ लोग फेस करके सॉल्व नहीं करते, और सेम चीज अर्जुन की थी। तो वाई भगवत गीता इज सो रिलेटेबल, बताओ मैं। भगवत गीता हम जैसे सामान्य लोगों के लिए बहुत अच्छा शास्त्र है। इतना हमारा होली बुक क्यों है वो? ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो प्रॉब्लम से अपना मन डाइवर्ट नहीं करता। सब लोग प्रॉब्लम से मन डाइवर्ट करना चाहते हैं, सॉल्व नहीं करना चाहते। वैसी अर्जुन की कुछ स्थिति ऐसी है, खड़े खड़े कुरुक्षेत्र युद्ध में सॉल्व नहीं करना चाहते, अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं फूल लॉन। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। महाराज कहते थे एक डिवोटी होता है ना, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता कभी, वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस को रीडायरेक्ट करता है कृष्ण की सेवा में। आप जब भी बहुत ज्यादा कभी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, हरि कथा कर लेना, हरि कथा सुन लेना, कीर्तन कर लेना, कुछ नहीं तो करताल हाथ में लेना और भगवत गीता के श्लोक गाना। तो आपके फ्रस्ट्रेशन सारे जैसे रीडायरेक्ट होते हैं, जैसे नदी होती है सागर से जाके मिलती है,
नदी के सामने बहुत बड़ा पहाड़ आता है, नदी क्या करती है, पहाड़ के साथ लड़ाई करती है, चल हट जा, साइड हट जा, नहीं, नदी ऐसे साइड से होके निकल जाती है ना। वो अपना अपनी डायरेक्शन कभी छोड़ती ही नहीं है, नदी को पता होता है समंदर तक कैसे पहुंचना है, भक्त को पता होता है कृष्णा तक कैसे पहुंचना है। जैसे ही मुश्किलें आती है ना, नदी की तरह वो जल्दी बेंड हो जाता है, कृष्णा की शरण चला जाता है और फ्रस्ट्रेट नहीं होता। तो कभी फ्रस्ट्रेशन इज एंटी कृष्णा कॉन्शियसनेस, ओके। फ्रस्ट्रेशन एक नॉन डिवोटी की क्वालिटी है, वो डिवोटी की क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे अर्जुन को फ्रस्ट्रेशन इसलिए हुआ है क्योंकि कृष्णा चाहते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो, कृष्णा को पता है आने वाले कलयुग में 100% लोग फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं। नाउ कृष्णा वॉन्ट्स टू टीच अस हाउ टू हैंडल दिस फ्रस्ट्रेशन। समझ आ रही है बात? फ्रस्ट्रेशन कब आती है बताओ? फ्रस्ट्रेशन तब आती है जब सोच सोच के इंसान पागल हो जाता है, उसको सॉल्यूशन ही नहीं मिलता, तब उसको कहा जाता है फ्रस्ट्रेशन। वैसे अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था, मैं इतना सोच रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तब वो फ्रस्ट्रेशन। और फिर भागने की उसके मन में इच्छा आई। कई सारे लोग कहते हैं कि मुझे भाग जाने का मन करता है, मुझे घर में रहने का मन नहीं करता, किसी किसी को मंदिर में रहने का मन नहीं करता, किसी किसी को घर में नहीं, किसी किसी को हॉस्टल में रहने का मन नहीं करता, बेसिकली किसी किसी को इंडिया में ही रहने का मन नहीं करता। तो सब लोग भागने की कोशिश करते हैं। जो कनाडा जाते हैं कहते हैं कनाडा से भाग जाने का मन करता है, जो यूके जाते हैं वो कहते हैं यूके से भाग जाने का मन करता है। तो अभी टर्की में इतने सारे भूकंप आए हैं, वो लोग सोच रहे हैं हम यहाँ से भाग जाते हैं, कहीं ना कहीं हम बच जाएंगे। सबको मन करता है। सो बट एज क्षत्रिय ही रिक्वायर्स अ किंगडम, बिकॉज क्षत्रिय कैनॉट एंगेज देमसेल्स इन एनी अदर ऑक्यूपेशन। एक क्षत्रिय को राज्य की बहुत जरूरत होती है, राज्य ना मिले 5 गांव ही मिल जाए, लेकिन वो कुछ और काम नहीं कर सकते। पांडव कभी आपको लगता है शास्त्र लेकर लोगों को संस्कार देंगे? उनको देख के लगता है कि वो शास्त्र पकड़कर रीडिंग करेंगे और लोगों को घर घर जाकर ज्ञान देंगे? कोई सुनेगा उनकी? उनके आर्म्स ही इतने मोटे मोटे हैं, नो बडी विल कंसिडर देम ब्राह्मणास। अच्छा, वो वैश्य कम्युनिटी से भी नहीं है कि चलो दही दूध बेच देते हैं। अच्छा लगेगा अर्जुन सर पे दही का मटका लेके जा रहे हैं और बेच रहे हैं और भीम भीम तो मटका ले जाते जाते खाते खाते जाएंगे, वो तो बेचेंगे ही नहीं। वो तो दुकान पे बिठाया ना लड्डू के तो भी सारे खत्म हो जाने हैं। तो उनको वैश्य प्रोफेशन भी सूट नहीं होना था, शूद्र तो पॉसिबल ही नहीं उनसे होना, क्योंकि वो लोग खुद ही इतने इतने ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज थी। उनका लीडर ही दबक जाएगा उनके सामने कि अरे मैंने जिस पे काम पे रखा है उसकी चुपचाप सुन लो। नहीं सुनेंगे तो ऐसा लगता है कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा सही बोलता है, क्योंकि वो हमेशा सही बोलता है। तो उनका बॉस जो भी होगा वो हमेशा ऐसे प्रेशर में ही रहेगा इनको काम पे रखने के बाद, अल्टीमेटली ही विल एंड अप लिसनिंग टू देम। वही हुआ था ये जब अज्ञातवास में थे, तो सब लोग इनकी सुनने लगे थे, ये क्षुद्र का ही काम कर रहे थे, लेकिन जिसके अंडर काम करते थे ना, ही यूज टू एंड अप लिसनिंग टू देम। उसको ऐसे लगता था जैसे कि कोई डिवाइन पर्सनालिटी इंस्ट्रक्शन दे रही है और वो सुनना चाहिए। तो उनका वो बॉस और सर्वेंट का रिलेशनशिप था वो उल्टा हो चुका था। सर्वेंट होते हुए सैलरी कोई और ले रहा था, पांडव सैलरी ले रहे थे, लेकिन एडवाइस की जिम्मेदारी पांडवों ने ही लेके रखी थी। तो बॉस ऑटोमेटिकली सब सर्वेंट हो गया था। तो ये लोगों को ये प्रोफेशंस तो नहीं होने वाले थे, इन लोगों ने क्षत्रिय है, नेचर के हिसाब से क्षत्रिय करना पड़ेगा। तो उसको जरूरत थी, अर्जुन समझ नहीं रहा था। जैसे बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल खाने की जरूरत होती है, बच्चे को नहीं समझ में आता, माँ को समझ में आता है, वैसे इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। बट अर्जुन हैज नो किंगडम। Arjuna's sole opportunity for gaining a kingdom lies in fighting with his cousins and brothers, claiming the kingdom inherited by his father, which he does not like to do. Therefore, he considers himself fit to go to the forest to live a secluded life of frustration. तो अर्जुन को अपना हक मांगना अच्छा नहीं लग रहा। तो ऑलवेज रिमेम्बर बच्चों, डिवोटीज जो होते हैं ना, उनके अंदर वैराग्य आ जाता है, और अपने पिताजी का हक मांगने का जब टाइम आता है ना, तब डिवोटीज अपने पिताजी जाने के बाद भी अपना हक मांगने से पीछे हट जाते हैं। वो हक मांग नहीं पाते, वो किसी से लड़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि हृदय में दया भाव इतना ज्यादा होता है अपने भाई बहनों के लिए कि अगर भाई बहन सब कुछ लेके चले भी जाए, तो भी ये डिवोटी सोचता है कि मैं लड़ाई करके पिताजी के जिस पे मेरा हक है
वो मैं पाऊंगा तो भी मैं शायद खुश नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि डिवोटी का रस चला जाता है फाइटिंग करने से। डिवोटी के अंदर से रिवेंज वाली भावना चली जाती है, डिवोटी के अंदर से फाइटिंग वाली इच्छा चली जाती है। तो क्या हो जाता है ना कि एक भक्त को, जैसे अर्जुन का अभी प्रभुपाद कह रहे हैं, इनहेरिटेंस को रिक्लेम करना है। मेरे फादर पांडु है, उनका ये किंगडम है, उनका किंगडम हम 5 भाइयों को मिलना चाहिए। ये किंगडम धृतराष्ट्र का तो कभी था ही नहीं, और उसके 100 बेटों का तो कभी था ही नहीं, इनको क्यों मिलना चाहिए? ये तो मेरे पापा का किंगडम है, ये तो हम 5 भाइयों को मिलना चाहिए। अब ये इनहेरिटेंस कहते हैं, जो पिताजी का होता है वो बच्चों को मिलना चाहिए। अब उस इनहेरिटेंस को क्लेम करने के लिए भी अर्जुन रेडी नहीं था। इससे अच्छा तो मैं फ्रस्ट्रेट होके फॉरेस्ट चला जाऊं। सो आपको समझ में आ रहा है एक डिवोटी का डायलमा, जो आजकल भौतिकवादी जाते हैं ना इस प्रॉब्लम से। तो भौतिकवादी क्या करते हैं, मैं एक फैमिली को जानती हूँ जिसमें दादाजी जो थे वो ऐसे ही चले गए, और 2 बेटे थे। उनमें से एक बेटे, उसके बेटे बड़े हो गए, 2-3 बेटे बड़े हो गए, और दूसरा बेटा था उसके भी 2 बेटे बड़े हो गए। अब पहला बेटे के जो बेटे थे, उन्होंने अपना हक मांगा दादाजी की जमीन पर। पिताजी को मिलना चाहिए था, तो हाफ हाफ डिवाइड होके 3 बेटों को अलग से मिलना चाहिए, ये 2 बेटों को अलग से मिलना चाहिए। लेकिन दादाजी कोई डिसीजन लेके नहीं गए, तो 2 बेटे थे। अब इन बेटे के जो 3 बेटे थे, इन्होंने क्या किया, पूरी जमीन पे हक मांगा। तो ऑब्वियसली ये जो भाई था, उसके फादर के जो भाई थे, इन्होंने बोला कि नहीं, हम पूरा कैसे दे दे, आधा तो हमारा भी बनता है, मेरे भी बच्चों को मिलनी चाहिए जमीन थोड़ी। तो ये लोगों ने इनको तंग करना शुरू किया, क्योंकि इस भाई के जो 2 बेटे थे वो अलग गांव में कहीं काम करते थे। तो इनके पास फिलहाल तो दोनों भी बेटे नहीं थे, तो इन दोनों को तंग करना शुरू किया। और ये 3 बेटों ने फिर क्या किया, इनके जब 2 बेटे गांव आए वापस, तो आयरन रॉड लेके इनके कंधे पे जोर से मारा कि अरे ये जिंदा ही नहीं रहेंगे तो जमीन इनको, इनके फादर जमीन लेके क्या करेंगे। तो दोनों बेटों को बहुत जोर से मारा। अब इसमें से एक बेटे को लग गई, लेकिन दूसरे बेटे को नहीं लगी। वो था थोड़ा हट्टा कट्टा, उसने वही रॉड लिया और इन तीनों के पीछे भागा। अब इन तीनों के पीछे भागा तो इसने आयरन रॉड लिया, तीनों को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उनकी ऐसे इधर से स्किन फाड़ी, इधर से स्किन फाड़ी, कहीं पीठ पे फाड़ी, ऐसा कुछ हो गया। और पूरा परिवार को खून खून लगा हुआ है, सब काले नीले बन के बैठे हैं, और पुलिस आके पकड़ गई इनको। लड़ाई क्या कर रहे हो, क्यों लड़ाई कर रहे हो, जमीन को लेके लड़ाई हुई। तो क्या होता है ना, एक भौतिकवादी होते हैं ना, वो ऐसे इसमें फंस जाते हैं, उनको चाहिए होता है। अब ऐसा नहीं कि डिवोटी को जरूरत नहीं होती, डिवोटी के भी बच्चे होते हैं, उनका भी भविष्य देखना होता है। लेकिन डिवोटी सोचता है कि कृष्णा की इच्छा नहीं है शायद हमें मिले, छोड़ दो, हरिनाम लो चुपचाप, वैसे भी चले जाना है, 10 साल में मर जाना है, 20 साल में मर जाना है। बच्चे खुद कमा लेंगे, उनके पास काबिलियत होगी वो खुद कमा लेंगे, काबिलियत नहीं होगी तो हमने कमाया हुआ भी सारा उड़ा देंगे ये बच्चे। तो कहते हैं कि पूत सपूत किंदन संचय, पूत कपूत किंदन संचय। पूत अगर सपूत निकला, पुत्र अगर अच्छा निकला, तो उसके लिए धन कमाने की क्या जरूरत है, खुद ही कमा के ऐशो आराम से जिएगा। पूत कपूत निकला, बुरा निकला, उसके लिए धन संचय करने की क्या जरूरत है, वो वैसे भी हमने कमाया हुआ बहुत सारा उड़ा ही देगा इंटॉक्सिकेशन में, क्रॉस फ्रेंडशिप में। तो कहते कि धन इकट्ठे करने की क्या जरूरत है, ना अच्छे बेटे के लिए इकट्ठा करने की जरूरत है, ना बुरे बेटे के लिए इकट्ठा करने की जरूरत है, दोनों ने यही करना है उसका। तो इसलिए भौतिकवादी जो लोग होते हैं ना, वो लड़ाई करके अपना हक, वो भगवत गीता का मैसेज थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं। उनको लगता है पांडव भी अपने हक के लिए लड़े हैं, हम भी अपने हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन ये एक बहुत नमक भूल जाता है भगवत गीता का, क्योंकि पांडवों में एक अर्जुन था जो 24 घंटे कृष्ण कृष्ण करता था, और कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण खड़े थे, और कृष्णा ने इंस्ट्रक्शन दी थी अर्जुन को कि अर्जुन लड़ो। आपको कौन आ रहा है बताओ, आपने पूरी जिंदगी तो अपने चैत्य गुरु से भी कनेक्ट नहीं किया, आपने पूरी जिंदगी दिया लगाया होगा, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम थोड़ा सा लिया होगा, लेकिन आप पूरी तरह शरणागति तो लेने से आप भी चूक गए।
अब आपको लग रहा है कृष्णा आपको बता रहे हैं, वाह रे वाह। आधे मतलब अपनी मर्जी से कृष्णा चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पांडवों को बताया लड़ाई करो, कृष्णा चाहते हैं हम भी लड़ाई करेंगे पांडव, और फिर ये लोग लड़ाई करने के बाद कहते हैं पांडवों ने तो पीछे लड़ाई की थी, हमने क्या गलत किया, हम तो पांडवों की तरह ही कर रहे हैं, हम तो, कृष्ण भी चाहते हैं कि सबने अपने फादर का हक लेके रहना चाहिए। भाई कृष्णा ये भी तो कहते हैं मय अर्पित मनोबुद्धिर, ये भी तो कहते हैं, ये भी तो सुनो, प्लीज सुनो, आधी अधूरी इंस्ट्रक्शन मत समझो, लेकिन इन लोगों ने अपनी मर्जी का करना है। हाँ, तो अभी अर्जुन का ऐसे हुआ कि वो सोच रहा था कि चलो मैं सिक्लूडेड फॉरेस्ट में चला जाता हूँ। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका चले जाते हैं, भाग के चले जाते हैं, कभी कभी कनाडा भाग के चले जाते हैं, पत्नी से शादी करेंगे, पत्नी को माता पिता की सेवा करने के लिए छोड़ देंगे और कनाडा चले जाएंगे। कभी कभी पत्नी को लेके जाते हैं, वहां पे काम पे लगाते हैं, और इन लोगों को भागना होता है प्रॉब्लम से, इनको सॉल्व नहीं करनी होती प्रॉब्लम। किसी किसी के फादर ने अपना खेत मॉर्टगेज लोन के लिए बैंक को दिया होता है बेटे की शादी के लिए या बेटे की एजुकेशन के लिए, अब वो कर्जा रिटर्न करना होता है। तो अब फादर का कर्जा यहाँ पे रह के तो मैं रिटर्न नहीं कर सकता, तो मैं भाग जाता हूँ बाहर, तो बाहर की कंट्री में भाग जाते हैं, और वहां से अभी दे दो पैसा, कर्जा हो गया, अब आ जाओ वापस, क्या करना है वहां रहकर, नहीं, लेकिन वापस आके नया प्रॉब्लम शुरू ना हो जाए, उस डर से वो लोग वहीं पे रह जाते हैं। तो इतने लोगों के मन में ये पैटर्न सेट हो चुका है ना प्रॉब्लम का, कि प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, भागना है, सॉल्व नहीं करना है, भागना है। ये एटीट्यूड जो होता है वो इंसान को पूरे जीवन शांत जीने नहीं देता। बहुत दूर रहो ऐसे पैटर्न से, दूर रहो ऐसे वाले एटीट्यूड से हमेशा। बहुत बुरा पैटर्न है ये, कभी आपको खुश नहीं रहने देगा। कहीं पे भी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कोई खुश नहीं है वहां पे, और कितना भी दूर चले जाओ। मैं तो अमेरिका इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एग्जैक्ट इंडिया के ऑपोजिट है, 7 समंदर पार करके एग्जैक्ट, यहाँ से तलवार डालोगे तो अमेरिका में निकलेगी। तो इसलिए मैं एग्जैक्ट ऑपोजिट कंट्री का एग्जांपल देती हूँ। ऐसे तो कहाँ जाना है चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन ये वाला एटीट्यूड होगा ना, प्रॉब्लम से भागने वाला एटीट्यूड, तो कहीं पे भी सुख शांति नहीं मिलनी। गाओ, किम नो राज्येन गोविंद, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा, किं किं भोगैर्जीवति भोगैर्जीविते वा वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च। राज्यं राज्यं भोगसुखानि च। ये ना श्लोक है ना, ये अर्जुन की लॉजिकल बुद्धि से निकल रहा है। बुद्धिमान अर्जुन, बुद्धिमान लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कृष्णा को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। त इमेव स्थिता युद्धे तां त इमेव स्थिता युद्धे ये प्राणां त्यक्त्वा धनानि च ज्ञानां त्यक्त्वा धनानि च। आचार्यः पितरः पुत्रास् आचार्य पितर पुत्रास् तथैव च पितामहा तथैव च पितामहः मातुलः स्वशुराः पौत्राः जैसे सा शाला सम्बन्धिनस्तथा शाला संवृतस्तदा एतान्न हन्तुमिच्छामि एतान्नाहतुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन हीनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते हेतु किं नो मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान्ना निहत्य धातराष्ट्रान्या का प्रीति स्याज्जनार्दन। कापि स जनार्दन। ट्रांसलेशन बाय शिल प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद की जय। जय ओ गोविंद, बोलो ओ गोविंद, ओ गोविंद of what avail to us are a kingdom, What awaits to us are the kingdom, kingdom happiness, or even life happiness, or happiness or even life even life itself, itself, itself when all those for whom, when all those for whom when all and those all those who we may desire them we may desire them are now arrayed are now are now arrayed on this battlefield,
all this battlefield, O Madhusudan, O O Madhusudan, when teachers, when when teachers, teachers, fathers, 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 sons, sons, grandfathers, 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 maternal uncles, maternal uncles, maternal, father-in-law, 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 grandsons, 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 brother-in-law, 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 and other relatives and other relatives are ready to give up their lives are ready to ready give to up their give up their lives and lives property and and property property, and are standing before me. and are standing before standing me. before me. Why should I wish to kill them, Why should Why I should kill I them, wish to kill them, even though they might otherwise kill me? even though they might otherwise otherwise kill me? O maintainer of all living entities, O maintainer of all living All entities, living entities, I am not prepared to fight am I not am not prepared prepared to fight with them, with with them, them, even in exchange for the three worlds, even in even exchange for for the the three worlds, words. let alone this earth. let alone this earth. What pleasure will we derive What pleasure will be Will be derived from derived killing the sons of Dhritarashtra? from killing the sons of with Dhritarashtra? Rashtra. देखो इस ट्रांसलेशन से हमें पता चलता है अर्जुन कह रहे हैं कि ओ मधुसूदन, इन्हें इन सबको मार के क्या ही मिलेगा। मेरे ग्रैंड सन्स है, यहाँ पे फादर इन लॉ है, मामा है, ग्रैंडफादर्स है, कहीं कहीं टीचर्स है, दादाजी है, ये सारे रिलेटिव्स अपनी प्रॉपर्टी भी देने को तैयार है, अपनी जान देने को तैयार है मुझे मारने के लिए। अगर मैं इनको नहीं मारूंगा तो चांसेस है ये लोग भी मुझे मारेंगे, लेकिन मैं फाइट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तीनों लोक भी मुझे मिल जाए, मतलब मुझे तुम स्वर्ग का राजा बना दो, प्रहलाद महाराज की तरह नर्क का राजा बना दो, स्वर्ग का राजा इंद्र की तरह बना दो, पृथ्वी का राजा बना दो, मुझे तीनों लोक मिल जाए ना, तो भी मुझे फाइट करने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे इससे कोई आनंद ही नहीं आने वाला। इन लोगों को मार के मुझे अगर परमानंद मिलता तो मैं पक्का करता, लेकिन मुझे कोई हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली। अब सोचो डिवोटी होते बलि महाराज जो थे, बलि महाराज ने भी तीनों लोक, बस वामन देव को बोलना था मुझे 3 स्टेप जमीन चाहिए, और 3 स्टेप में से 2 स्टेप में ही पूरे लोक, तीनों लोक कवर कर लिए वामन देव ने। तीसरा जब पैर रखने के लिए जगह नहीं थी तो बलि महाराज ने अपना सर दे दिया। बलि महाराज इतना बड़ा त्याग करने को तैयार थे, तो भक्त के हृदय में ना त्याग त्याग और वैराग्य, कृष्णा का त्याग और वैराग्य है ना, वो वाला त्याग वैराग्य भक्त के हृदय में जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है। जब भी आप भक्ति करने लग जाते हो ना, तो अपने अंदर अपने आप ही त्याग और वैराग्य आता है। आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कृष्ण भगवान के लिए कुछ भी छोड़ते हुए, शरीर छोड़ते हुए भी बुरा नहीं लगता। फॉरगेट अबाउट मटेरियल अचीवमेंट्स, मटेरियल अचीवमेंट्स एक साइड होती है, मटेरियल लोग भी एक साइड हो जाते हैं, बॉडीली रिलेशंस भी एक साइड हो जाते हैं। इसलिए आप देखो इतने सारे ब्रह्मचारी है आज की तारीख में, ये सारे ब्रह्मचारियों ने बहुत ही विलिंगली त्याग दिया है अपने परिवार को, अपने बैंक अकाउंट को, अपने करियर को, अपनी हेल्थ को भी कभी कभी त्याग देते हैं, कभी कभी नहीं, ध्यान कोई ध्यान देने वाला नहीं होता, और वो खुद भी कभी कभी ध्यान नहीं देते, तो कभी कभी हेल्थ भी त्याग देते हैं। तो ये लोगों ने कहाँ से आ रहा है, ये कृष्ण नाम से आ रहा है, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं बताऊं जिनको त्याग बुद्धि नहीं आती ना वो बहुत दुखी जीते हैं, सच्ची बड़े दुखी जीते हैं। घर में ज्वेलरी होती है ना, तो वो घर की ज्वेलरी से भी इतने अटैच रहते हैं कि इनको घर छोड़ने में डर लगता है। अभी घर इतना बड़ा बांध देते हैं कि इनको अगर कोई बोले यात्रा पे चलो तो बोलेंगे हमारे घर में चोरी हो गई तो हम क्या करें। तो इनको घर की ज्वेलरी से, घर की तिजोरी से अटैचमेंट हो जाती है। अब वो सुखी खुशी खुशी घूम भी नहीं पाते ना, यात्रा पे जा सकते हैं, बहुत अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस में टाइम बिता सकते हैं, लेकिन इनको घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। तो इनकी लाइफ इज रूल्ड बाय फियर, फियर है, एंजाइटी है, डाउट है, शक है, बहुत सारी चीजें। इनके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प आएगा, कोई हेल्पर आएगी, मेड आएगी, कोई भी आएगा, तो ये सब पे शक करेंगे, कोई घर की चीज इधर की उधर चली जाए। तो इनको तो दूसरी जीवात्माओं से भी निस्वार्थ तरीके से कनेक्ट करना नहीं आता। तो सोचो कितनी ज्यादा अनहैप्पी लाइफ जीते हैं। और जिसके पास वैराग्य बुद्धि आ जाती है वो बड़ा खुश रहता है।
बलि महाराज जैसे देने को तैयार हो गए थे, वैसे अर्जुन देने को तैयार हो गया। कहते अर्थ दे दो, मुझे तो तीनों लोग मिलके वैसे भी खुशी नहीं मिलनी है, इन लोगों को मार के मुझे खुशी मिलती तो मैं करता पक्का। पर्पॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन हैज एड्रेस्ड लॉर्ड कृष्णा एज गोविंद बिकॉज कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल प्लेजर फॉर काउज एंड सेंसेस। गोविंद मतलब क्या? गो, गो मतलब गाय, और इंद्रियों को सुख देने वाले कृष्ण। गायों को भी सुख देते हैं, हमारी इंद्रियों को भी सुख देते हैं कृष्ण। सो बाय यूजिंग दिस वर्ड, अर्जुन गोविंद इसलिए बोल रहे हैं कि कृष्णा, इनसे लड़ाई करके मेरे इंद्रियों को कोई सुख प्राप्ति हो नहीं रही है। ऐसा नहीं कि मेरा दिल ऐसे डांस करेगा और बोलेगा वाओ मैं जीत गया, मेरी इंद्रियों को तो कहीं से भी खुशी नहीं मिल रही है, तो इसलिए गोविंद बोला। देखो दोनों भी ना बड़े सोच समझ के एक दूसरे को एड्रेस करते हैं। कभी कृष्णा उसको पार्थ कहते हैं, कभी ये कहते हैं केसी डेमन केशव कहते हैं अर्जुन, कभी कहते हैं गोविंद। तो सी लुक एट, कभी ऋषिकेश कहते हैं। तो बताने का तो तरीका यही है कि आप गोविंद हो, लेकिन मेरे मेरे बॉडी को तो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है ये सब करके। तो अर्जुन इज फ्रेंड ना, तो वो बोल सकते हैं। तो बट गोविंद इज नॉट मेंट फॉर सेटिस्फाइंग अर्जुना। By using this significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन तो कृष्णा को बता रहे हैं कि कृष्णा को समझ जाना चाहिए मेरे सेंसेस को क्या अच्छा लगेगा। जंगल अच्छा लगेगा, वहां पे बैठ के अच्छा लगेगा, सब कुछ छोड़ के अच्छा लगेगा। किसको अच्छा नहीं लगता जिम्मेदारी गिव अप करना, है ना? किसको अच्छा नहीं लगेगा? ओहो हो, इतनी फीस भरनी है बच्चों की, चलो छोड़ो, पूरे निकल जाते हैं जंगल में, बड़ा मजा आएगा। तो वहां पे तो अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अप करके। तो इसलिए अर्जुन चाहते हैं कृष्णा समझे उनके सेंसेस को क्या अच्छा लगने वाला है, इसलिए गोविंद यूज कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं बट गोविंद इज नॉट मेंट फॉर सेटिस्फाइंग आवर सेंसेस। देखो ये होता है, भक्त से भगवत गीता समझना कितना इंपॉर्टेंट है। इमेजिन यहाँ मायावादी होता तो क्या लिखता कि बिकॉज परमात्मा एब्सोल्यूट ट्रुथ केम इन फॉर्म ऑफ अ कृष्णा, that is why he couldn't understand what will give happiness to Arjuna wants to go to forest and meditate, but he is not allowing him to meditate. तो सो फर्क होता है ना। अभी प्रभुपाद अर्जुन की भी गलती निकाल रहे हैं। प्रभुपाद तो इतने सुप्रीम, इतने प्योर डिवोटी है, और प्रभुपाद को गाइड कौन कर रहा है? पीछे से रूपा गोस्वामी जी गाइड कर रहे हैं। रूपा गोस्वामी जी है कौन? गोपी है। तो इस तरीके से ऊपर से ज्ञान आ रहा है ये प्रॉपर। तो अभी कह रहे हैं लेकिन गोविंद का मतलब तो अपनी इंद्रियों को खुश करना होता ही नहीं है। प्रभुपाद करेक्ट कर रहे हैं इसको अर्जुन के श्लोक में, कह रहे इफ वी ट्राई टू सेटिस्फाई सेंसेस ऑफ गोविंदा देन आवर सेंसेस आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। आप ऊपर ऊपर से अपनी इंद्रियों को खुश क्या ही करोगे? लड़ाई ना करके थोड़ी देर खुशी मिलेगी, फिर फॉरेस्ट जाके सोचोगे कर ही लेते लड़ाई, क्या कर दिया, गलत डिसीजन ले लिया, रिग्रेट में जियोगे, पश्चाताप में जियोगे। वापस लड़ाई करने आओगे, सोचोगे फॉरेस्ट अच्छा था, शांत था, क्या ही जरूरत थी फॉरेस्ट छोड़ने की, चली जाते फॉरेस्ट। ऐसे कितने सारे लोग होते हैं, दो तीन चीजें करते हैं, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। उनको हमेशा लगता है, भौतिकवादी पता है, शादी करते हैं, शादी करने के बाद सोचते हैं कि शादी ना करते तो ही अच्छा था, शादी से पहले हम ज्यादा खुश थे। और जो शादी नहीं करते वो सोचता है शादी करके, शादी करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, शादी के बाद खुश हो जाएंगे। सो रिग्रेट तो दोनों साइड हो जाता है उनका। लेकिन जब आप कृष्ण की चरणों में अपना दिल दिमाग सब लगा देते हो तो आपको किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं होता। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि गोविंद का असली मतलब है गोविंद के इंद्रियों को खुश करो, उनको खिलाओ पिलाओ, सजाओ, नहलाओ, आदिया लगाओ, इत्तर लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, उनको हैप्पी रखो, रात को कंफर्टेबली सुलाओ, सुबह कंफर्टेबली उठाओ, उनके इंद्रियों को खुश करो, अपने इंद्रिय आप पे खुश हो जाने। मटीरियली एवरीवन वांट्स टू सेटिस्फाई हिज सेंसेस एंड ही वांट्स गॉड टू बी द ऑर्डर सप्लायर। प्रभुपाद कह रहे हैं सबको चाहिए कि मेरी देखो, मेरी देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मेरी इंद्रियों को खुश करो, देखो मैं हूं, मैं हूं, मैं ही आपका सेंटर होना चाहिए, कृष्णा कोई नहीं है दुनिया में। आई एम वेरी पॉजिटिव, अब मुझे देखो, मैं अपने आप को लेके ही पॉजिटिव हूँ। आप अपने आप को लेके पॉजिटिव हो ना कृष्णा, मैं भी आपका बच्चा हूँ, मैं भी अपने आप को लेके पॉजिटिव हूँ, तो आप मुझे दे दो, मुझे जो चाहिए वो दे दो। तो ऐसे करके लोग भगवान को ऑर्डर सप्लायर मानने लगे हैं। कृष्णा ऑर्डर सप्लायर, सीरियसली दुकान खोल रखी है कृष्णा ने मंदिर के रूप में। आ जाओ, ले लो, जो मांग रहा है मांगो, ले लो ले लो। दुकान थोड़ी ना है, कृष्णा बिजनेस थोड़ी करने बैठे हैं वहां पे।
So materially, everyone wants to satisfy senses. Lord will satisfy senses of living entities as much as they deserve and not desire. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें कोई ना मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं रखना. कोई कहता है ना, हमने तो बड़ी मन्नत मांगी थी तुम्हारे कृष्णा से, कुछ पूरी नहीं हुई, इससे अच्छा तो हमारा वो अच्छा है, उस भगवान के पास चले जाते हैं, आपके भगवान तो इच्छा पूरी नहीं करते. उनको बताना कि कृष्णा, आप जो डिजर्व करते हो ना वो देते हैं, डिजायर करते हैं वो नहीं देते. असुर आके कुछ भी मांगेगा, उसकी इच्छा पूरी करने लगे तो पता है ना कितने गड़बड़ हुई है. हिरण्यकश्यपु ने क्या मांगा, बड़ा प्रहलाद महाराज को सफर करना पड़ा. रावण ने 10 सर मांगे, सीता माता को सफर करना पड़ा. कंस ने भी ऐसा कुछ मांगा था, इतनी शक्ति मांगी थी 100 हाथियों की, तो कितना सफर करना पड़ा था मथुरा वासियों को. तो आप कुछ भी मांगोगे और आपको मिल जाएगा. राइट. सो तो ऐसे होता है कि आप जो मांगोगे वो मिलेगा, तो वो बाकी लोगों के लिए बड़ा धोखादायक हो सकता है. इसलिए कृष्णा वही देते हैं जो आप डिजर्व करते हो. डिजायर और डिजर्व में फर्क है. डिजायर मतलब मेरी इच्छा, डिजर्व मतलब मैं, काबिलियत है क्या मेरी वो पाने की, कृष्णा को लगता है क्या कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं उस लेवल का हूँ जिससे कि मुझे वो चीज मिले. कृष्णा को लगेगा तो दे देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देंगे. सिंपल सी बात है, नहीं तो हम ही दूसरे लोगों का प्रॉब्लम बन जाएंगे. सो लॉर्ड विल सेटिस्फाई सेंसेस as much as you deserve, but not to the extent that you may covet. But when one takes the opposite way, when one tries to satisfy senses of Govinda without desiring satisfying own senses, then by grace of Govinda all desires of living entity are satisfied. लेकिन जब कोई, अभी इसमें भी एक लूप होल है, देखो गुंडी है, बहुत अच्छी गुंडी है. जैसी ही आप गोविंद के इंद्रियों को तृप्त करने की मेहनत करने लग जाते हो ना, ऑटोमेटिकली आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लग जाती है. तो कई सारे लोग जो होते हैं वो गोविंद की इसलिए बहुत ज्यादा सेवा करते हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए. लेकिन जब कृष्णा को पता होता है ना ये मेरी सेवा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है, तब कृष्णा डिजायर और डिजर्व में चेक करेंगे. इसकी इच्छा तो है लेकिन क्या ये डिजर्व करता है, तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. अब जब कृष्णा के पास ऐसा भक्त आ जाता है, जैसे सनातन गोस्वामी जी है, रूप गोस्वामी जी है, फिर कई सारे हमारे आचार्य है, ये बिना किसी स्वार्थ के कृष्णा की सेवा करते हैं, तो इनके अंदर कोई सेल्फिशनेस भावना है ही नहीं. अब नहीं है सेल्फिशनेस, बिना किसी इच्छा के कृष्ण की सेवा करते हैं, तो जो उन्होंने पहले मांगी हुई इच्छा होती है ना, वो सारी कृष्णा उनका अकाउंट पूरा करते हैं कि तब ये मांगा था ना दे देते हैं, तब वो मांगा था दे देते हैं. ये तो पूरी तरह शरणागति आ गया, ये तो मुझे सेवा कर रहा है लेकिन इसके मन में तो कोई भी इच्छा नहीं है. चलो इसने पहले पिज्जा मांगा था दे देते हैं, इसने पहले मैगी मांगा था दे देते हैं, इसने पहले बलून्स मांगे थे दे देते हैं, ड्रेस मांगा था दे देते हैं, पार्टी मांगी थी दे देते हैं, ये देते हैं वो देते हैं. ऐसे करके कृष्णा इच्छा ही पूरी करने लग जाते हैं. और डिवोटी वो होता है शुद्ध भक्त जो प्रेजेंट टेंस में कुछ नहीं मांग रहा होता, प्रेजेंट टेंस में सिर्फ निस्वार्थ तरीके से भक्ति कर रहा होता है, सेवा कर रहा होता है. कृष्णा उसके पास्ट टेंस की इच्छाएं पूरी कर रहे होते हैं. समझ आ रही है सबको क्या बता रही हूं मैं? आ रहा है या नहीं आ रहा? पास्ट की करते हैं, है ना? समझ आ रहा है सबको पक्का? हाँ माता जी. कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? तो गोविंद जो है ना वो क्या कर रहे हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई भी मन में इच्छा सेटिस्फाई करने की इच्छा नहीं होगी, और तब जब गोविंद की सेवा की जाएगी तब जीवात्मा की सारी इच्छाएं पूरी होने लग जाती है, लिटरली सारी इच्छाएं पूरी होने लगती है. So Arjuna's deep affection for community and family members is exhibited here due to his natural compassion for them. He is therefore not prepared to fight. तो अर्जुन का दया भाव तो ओपनली दिख रहा है अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए, तो वो फाइट करने को तैयार नहीं. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives, but Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed in battlefield and he will be unable to share his opulence after victory. अब ऐसा होता है ना कि मेरे बर्थडे पे आएंगे सब, मेरा घर देखेंगे सजा हुआ तो अच्छा लगेगा, मेरा बुक शेल्फ देखेंगे, मेरे टॉयज देखेंगे, टॉय रूम देखेंगे, अच्छा लगेगा, ऐसा लगता है ना किसी किसी को. तो बुलाना मतलब अपना ऑपुलेंस भी दिखाना, वार्डरोब भी दिखाना, सब कुछ दिखाना, आपके पास जो जो चीजें है वो. अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन क्या भी सही है, अर्जुन कह रहे हैं मैं जिनको दिखाना चाहता हूँ मेरा राज्य,
मेरे पास जो है वो सभी मर जाएंगे, मैं किसको दिखाऊंगा अपनी जीत? अर्जुन के मन में तो ये चल रहा है कि सारे फ्रेंड्स ही मर जाएंगे, सारे रिलेटिव्स ही मर जाएंगे, तो मैं इतना बड़ी जीत किसके साथ सेलिब्रेट करूंगा? अब इंडियन क्रिकेट टीम जीतती है तो पूरा इंडिया उसके साथ सेलिब्रेट करता है। मानो अगर कंट्री नहीं बचेगी और कंट्री की टीम जीत के आती है, किसके साथ सेलिब्रेट करेगी कंट्री की टीम? अब वो बोलेगा कंट्री में कोई है ही नहीं, मैं किसकी बेसिस पे लड़ाई करूं? मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ लेकिन इंडिया में कोई है बचा ही नहीं है, मैं क्या करूं? ऐसे अर्जुन की बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाली, उसको चाहिए कि मैं अचीवमेंट भी शेयर करूं, सक्सेस भी, सक्सेस पार्टी करूं अपनी, और सबको बुलाऊं मैं, आ जाओ हम जीत गए, किसको बुलाऊं? सभी को तो मर जाएंगे, एंजॉयमेंट ही नहीं होगी उसके बाद, तो किसके साथ शेयर करूं? दिस इज टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल लाइफ। महाराज आज ही मैं सुन रही थी, महाराज कहते हैं कि देखो आपको ज्वेलरी जितनी चाहिए ना उतनी यूज करनी चाहिए, अगर जरूरत है एक रिंग की एक रिंग यूज करो, कान में 2 टॉप्स की जरूरत है 2 टॉप्स यूज करो, गले में एक मंगलसूत्र की जरूरत है मंगलसूत्र यूज करो, एक चूड़ी 2 चूड़ी तो 2 चूड़ी, बस जब बेयर मिनिमम ज्वेलरी यूज करो, बाकी इकट्ठा करके घर में रख के क्या करना है? जो घर में इकट्ठा किया हुआ होता ज्वेलरी है ना, वो दूसरों की एनवी के लिए होता है, कि मैं शादी में जाऊंगी, मैं बड़ा सा हार पहन के जाऊंगी, दूसरे लोग देखेंगे बोलेंगे हाँ आपके पास ये हार है, कितना प्यारा है, कहाँ से लिया? हाँ देखते हैं हम कब ले पाएंगे आपका हार, तो बहुत, तो आप ऑब्जेक्ट बन रहे हो दूसरों की एनवी का, तो दूसरों की एनवी का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, इतनी सिंपल लाइफ जियो, इतना साधारण जीवन जियो, आपको देख के किसी को भी एनवी ना हो कि भाई इनके पास इतना सब कुछ है और हमारे पास नहीं है। तो ऐसा जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, बेयर मिनिमम चीजें यूज करो, ज्वेलरी भी यूज करनी है बेयर मिनिमम, जितना जरूरी है उतना यूज करो, बाकी ज्यादा इकट्ठे करके मत रखो। तो वैसे अभी लेकिन टिपिकल मटेरियल इंसान क्या सोचता है, मैं बहुत ज्यादा इकट्ठे करूं, करे इकट्ठे करूं और सबको दिखाओ, इसलिए सब लोग इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, वार्डरोब अच्छा होना चाहिए, मेरे फुटवेयर अच्छे होने चाहिए, किसको दिखाने हैं? दूसरों को दिखाने हैं, खुद को थोड़ी दिखाता है कोई। कोई किसी को बोले कि चलो इवनिंग वॉक पे जाना तुम अकेले, कोई जाएगा हील्स पहन के या उसके बहुत अच्छे ब्रांडेड बहुत ही पार्टी वेयर शूज पहन के? नहीं ना, क्योंकि इवनिंग वॉक पे जाओगे तो आपके दोस्त थोड़ी ना देखेंगे आपको, आपके पहचान के रिलेटिव्स थोड़ी देखेंगे, अकेले ही घूमोगे। अकेले सज धज के कोई घूमते हुए आज तक देखा है? तो लोग सजते धजते हैं दूसरों के लिए, बड़ा घर बनाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, सब कुछ दूसरों के लिए चलता है, दूसरों की ईर्ष्या के लिए चलता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये टिपिकल कैलकुलेशन है एक मटेरियल लाइफ का। द ट्रांसेंडेंटल लाइफ हाउएवर इज डिफरेंट, भक्त की लाइफ ना थोड़ी अलग ही होती है। सिंस अ डिवोटी वांट्स टू सेटिस्फाई डिजायर ऑफ लॉर्ड, Lord willing, he can, Lord willing accept all kinds of opulence for service of Lord। अभी डिवोटी को कृष्णा की सेवा ही करनी होती है, तो जो भी उसके पास आता है ना वो कृष्णा की सेवा में लगा देता है। जैसे हमारे इस्कॉन के मंदिर बहुत बड़े बड़े आता है ना, डोनेशन आता है तभी तो बड़ा बांधते हैं, बिना डोनेशन के कोई बांध सकता है क्या? नहीं बांध सकता ना। अभी जितना डोनेशन आएगा, ऐसा है क्या कि बैंक में कोई बचा के रख रहा है? नो, कोई टेम्पल ना सेविंग करता ही नहीं है, इतना ज्यादा कोई संभाल के रखता ही नहीं है। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे मठ हमेशा डेट में रहना चाहिए, मठ जो होता है ना वो कर्जे में रहना चाहिए, तभी जाके कृष्ण भक्ति और शुद्धि से होती है कि आ जाए कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है, इतने सारे लोग आएंगे, इनको प्रसादम बांटना है, कृष्णा कुछ करके करो, हमें प्रसादम बांटना है, कृष्णा लक्ष्मी अरेंज करो। तो तब जाके पूर्ण शरणागति आती है मंदिर में भी जब आप क्रंच महसूस करते हो। तो क्या होता है, जितना भी दान आता है ना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। अब लाख लाख भक्त आते हैं, एक दिन तो वृंदावन के मंदिर में 5 लाख भक्त आए थे, और 5 लाख भक्तों को पूरा अनाज का जितना भी प्रसादम था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। कम नहीं पड़ा अलग बात है, कम पड़ेगा भी कैसे? कोई सेव ही नहीं कर रहा, जितना है निकाल के बस दे रहे प्रसादम देते जा रहे हैं, और फिर कृष्णा ऊपर से डोनेशन का अरेंज कर रहे हैं, दान अरेंज कर रहे हैं। तो ऐसे बहती है टेम्पल अरेंजमेंट, आप देखोगे ना तो लक्ष्मी ऐसे कंटिन्यूअस बहती रहती है। भक्तों की सेवा कृष्णा भेजते हैं, हम भक्तों की सेवा करेंगे कृष्णा भेजते रहते हैं, इधर उधर से कहीं से भी अरेंज करेंगे। हाँ लेकिन वो प्रकट नहीं होता ना, गेहूं गेहूं की गोनी जो है प्रकट थोड़ी होती है, कोई ना कोई आके दान करके जाता है ना।
चावल की गोनी प्रकट थोड़ी होती है, कोई ना कोई दान करेगा तभी तो हम दाल खिचड़ी बना पाएंगे और भक्तों को खिला पाएंगे। 5 लाख भक्तों को खिलाना आसान बात थोड़ी है। कोविड में इस्कॉन को इतना ज्यादा करोड़ों करोड़ों मील्स ये करे थे, लोगों को दिए थे। तो कहाँ से आ रहा है ये सब? भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो भगवान अरेंज कर रहे हैं ना। तो इकट्ठे रख के तो कुछ मिलना नहीं है, इकट्ठा कर करके। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त जो होता है ना, उसका जीने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो क्या करता है, सब कुछ कृष्णा की सेवा में एक्सेप्ट करता है और सब कुछ कृष्णा की सेवा में लगा भी देता है। और वो फिर अपने लिए कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, खुद की इच्छा के लिए। तो आप देखो ब्रह्मचारी वगैरह क्या ब्रांडेड शूज पहन के घूमते हैं वो लोग, ब्रांडेड कार्स में घूमते हैं, ब्रांडेड वॉचेस पहनते हैं। कुछ नहीं ना बेचारे, वो डिजिटल वॉच कोई ऐसी होती है सिंपल सिंपल, उनके पास 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, तो ठंड में भी 2 ही जैकेट होंगे, एक ही उनके पास वो थैला होता है, उसमें सब कुछ बुक्स लेके घूमते रहते हैं। नहीं तो एक सैक होगी जिसमें लैपटॉप लेके प्रचार करने के लिए निकल जाएंगे। तो उनके पास बहुत कम, उनका रूम भी देखोगे ना आप, एक ही कबर्ड, एक एक ऐसा एक दरवाजा होता है, अब उसमें जो फिट आया उतना ही रख सकते हैं वो, उनके पास बड़ा कबर्ड भी नहीं होता। सो भक्त जो होता है ना, वो अपने लिए कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, सब कुछ भगवान की सेवा में एक्सेप्ट करता है। Arjun did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. अर्जुन को खुद नहीं मारना था, कृष्णा अर्जुन का था कि अगर मारने की जरूरत है तो कृष्णा आप ही मार डालो ना, मेरी क्या जरूरत है आपको। सो ही वांटेड, उसकी इच्छा थी कि कृष्णा पर्सनली उनको किल करे। मैं नहीं किल करूंगा, ये तो ऐसे हुआ कृष्णा पर्सनली आके मेरी एग्जाम दो, मेरी फाइनल एग्जाम चल रही है, आप मुझे पास करो, मैंने नहीं एग्जाम देनी। ऐसे हो सकता है क्या भला? खुद ही देनी पड़ेगी ना एग्जाम। तो अर्जुन की इच्छा क्या थी कि कृष्णा ने आके पर्सनली किल करना चाहिए इनको। एट दिस पॉइंट ही डिड नॉट नो दैट कृष्णा हैड ऑलरेडी किल्ड देम बिफोर कमिंग इनटू द बैटलफील्ड एंड दैट ही वाज ओनली टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कृष्णा। तो अर्जुन को पता ही नहीं था कि कृष्णा ने ऑलरेडी इन सबको मार रखा था। बैटलफील्ड कुरुक्षेत्र युद्ध में आने से पहले सामने वाली आर्मी ऑलरेडी मर चुकी थी, अब बस अर्जुन को एक्टिंग करनी थी मारने की और उनकी बॉडी नीचे गिरनी थी। ठीक है, तो क्या मतलब आप देखो, अभी कोई 90 ईयर्स का हो गया है या 95 ईयर्स का हो गया है, क्या 90 ईयर्स से कृष्णा ने ऑलरेडी डिसाइड नहीं कर रखा इसको ले जाना है मैंने? तो सबको पता है ना कि 95, 99, 120 ईयर्स में ये जाएंगे ही जाएंगे। तो वो डिसाइडेड है ऑलरेडी, मार तो चुके हैं ऑलरेडी, अब बस टाइम वेटिंग है। कोई एक इवेंट चाहिए हार्ट अटैक का, कोई एक निमित्त चाहिए और फिर वो बॉडी चली जाएगी, हाँ या ना? वैसे ही ये सब लोग मर चुके थे ऑलरेडी, मर चुके थे एज इन मेटाफोरिकली, इनको कृष्णा ने ऑलरेडी मार चुका है। कृष्णा के माइंड में है कि ये 64 करोड़ आर्मी अधर्मी है, इनको खत्म करना है। तो कृष्णा के माइंड में आया, मतलब फुलफिल हो गया। अब बस अर्जुन ने एक्टिंग करनी है मारने की। धर्मी को कहाँ मारा? नहीं, धर्मी लोगों को नहीं मारा। वो तो कृष्णा की साइड से थे ना, वो शरणागति में कृष्णा को शरण दे गए ना, वो मरे थोड़ी, उद्धार हुआ उनका तो। So, as a natural devotee of Lord, Arjun did not like to retaliate against his miscreant cousins and brothers. एक natural devotee कहता है no counter action is best counter action. तो अर्जुन ने भी सोचा no counter action is best counter action. ये एक natural phenomena होता है devotee के अंदर। तो उसको नहीं मारना था, ये बदमाश जो relatives थे ना, उनको नहीं मारना था उसको। तो अब भगवान का प्लान है, भगवान खुद ही एग्जीक्यूट करे, ऐसा अर्जुन के मन में था। द डिवोटी ऑफ लॉर्ड डज नॉट रिटेलिएट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, इतना याद रखना, ये अंडरलाइन करना, ठीक है? एज से लेके अंडरलाइन करो, एज अ नेचुरल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, अंडरलाइन करना, एज अ नेचुरल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड अर्जुन डिड नॉट लाइक टू रिटेलिएट against his miscreant cousins and brothers, but it was the Lord's plan that they should all be killed. कृष्णा के प्लान के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसको मरना ही पड़ता है। आगे का भी अंडरलाइन करना, द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड डज नॉट रिटेलिएट against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate
Any mischief done to the devotee by the miscreant. माता जी फिर से रिपीट करो। ये अंडरलाइन किया आपने? हाँ। The devotee of Lord does not retaliate against the wrongdoer. The devotee of आप लिख रहे Lord, हो, अंडरलाइन नहीं कर रहे भगवद गीता में? नहीं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वही देख। हाँ करो। The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer. हाँ। Doer, गलत काम करने वाला. But the Lord does not tolerate the हाँ। any mischief done to the devotee by the miscreant. गलत काम करने वाला. एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि एक डिवोटी होता है, वो कभी रिटेलिएट, गलत जो कर रहा है उससे साथ रिटेलिएट नहीं करता. जैसे धृतराष्ट्र और कौरवों ने कुंती माता और पांडवों का अपमान किया और निकालने की कोशिश की, तो इन लोगों ने रिटेलिएट तो नहीं किया ना इमीडिएटली. ये लोग तो वारणावत के बाद गायब ही हो गए. तो ये लोग वापस जाके लड़ाई नहीं करी जब तक कृष्णा के ऑर्डर्स नहीं आए. ये लोगों ने रिटेलिएट नहीं किया. अब ये नेचुरल डिवोटी का मार्ग है. आ रही है बात समझ में? एक नेचुरल डिवोटी है, वो हमेशा यही मार्ग अपनाएगा. उसका कोई भी बुरा करेगा ना, वो उसको जवाब नहीं देने जाएगा, रिटेलिएट ही नहीं करेगा, रिएक्शन ही नहीं देगा. वो अपना अपना भक्ति का मार्ग स्वीकार लेगा. और लेकिन भगवान जो होते हैं ना, वो माफ नहीं करते. जिसने भक्त को तंग किया है, मिसक्रिएंट है, वो टॉलरेट नहीं करते. कृष्णा सहन ही नहीं करते कि कोई मेरे भक्त के साथ ऐसा पंगा ले ले या तंग करे. तो भगवान क्या करते हैं, उस मिसक्रिएंट को क्या करते हैं, पनिश करते हैं. तो जैसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन को किसी ना किसी के तरीके से तकलीफ दी या नहीं दी, कृष्णा ने पनिश किया या नहीं किया? किया ना. तो पांडवों का जो ये था वारणावत में, उनको मारने की तकलीफ, उनकी पत्नी का ये करना, इज्जत को हाथ लगाना, इसका बदला पांडवों ने नहीं लिया था, कृष्णा ने लिया था. सो जो भी डिवोटी को तंग करने की कोशिश करता है, कृष्णा सहते नहीं है और उनको कृष्णा पनिश करते. लेकिन डिवोटी क्या करता है, डिवोटी रॉन्ग डूअर के खिलाफ रिटेलिएट नहीं करता. अब आपको एक ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन मिल गई है भगवत गीता से. ये ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन एज इट इज फॉलो करना लाइफ में. मैंने पर्सनली खुद फॉलो किए. मैंने पर्सनली मुझे भी पहले ऐसे लगता था कि मैं गलत नहीं हूं, तो मैं गलत क्यों सहूं. आई वॉज अ वेरी स्टॉन्च बिलीवर इन दिस ओपिनियन कि जब मेरी गलती नहीं है तो मैं स्टॉन्च मतलब वेरी स्ट्रिक्ट. तो मैं मेरी गलती नहीं है तो मैं गलत क्यों सुनूं. जब सामने वाला गलत है तो मैं उसको गलत करने क्यों दूं. उसके बाद उसने मेरे से गलत किया है तो मेरा काम है उसको रियलाइज करवाना कि वो गलत कर रहा है. सो मेरे अंदर वो पहले से बहुत था. फिर मैंने भगवत गीता में ये पढ़ा कि अरे एक डिवोटी तो रिटेलिएट करता ही नहीं, उसके साथ कोई गलत कर रहा है, तो मैं क्यों रिटेलिएट कर रही हूँ. मैं चलो रिटेलिएट करना बंद कर देती हूँ, देखते हैं कि ये सच है या नहीं है. एंड आई हैव प्रैक्टिकली प्रैक्टिस्ड इट थ्रू आउट माई लाइफ. और मैंने देखा है कि अपने आप जो है ना, रिलेशंस जो होते हैं वो ठीक होने लगते हैं. सामने वाला भी भक्ति मार्ग पे जल्दी आ जाता है. सामने वाला तंग करना बंद करता है, हम उसको तंग करना बंद करते हैं. जब हमें लगता है कोई हमें तंग कर रहा है और हम सह रहे हैं, हमें पता भी नहीं होता कि सामने वाला हमें कितना सह रहा होता है. बड़ा सह रहा होता है हमें भी. तो एक बार महाराज के पास एक प्रभु जी गए और बोले, आपको पता नहीं महाराज, मैं बाकी सारे गॉड ब्रदर्स को कितना सह रहा हूँ. महाराज ने कहा, तुझे आइडिया है वो लोग तुझे कितना सह रहे हैं? तुझे आइडिया भी नहीं है, वो तुझे दिन रात झेलते हैं इतना ज्यादा. तो इस तरीके से हमें नहीं पता होता, लोग हमें भी झेल रहे होते हैं. बड़ी फूल की तरह झेलते हैं, कभी कभी, कभी कभी कांटों की तरह झेलते हैं, लेकिन झेल रहे होते हैं. तो हमने क्या करना है ना, सबसे पहले रिटेलिएट करना छोड़ देना है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो है, रिटेलिएट करने के बाद अपना ही मन ज्यादा शांत रहता है. वी आर कूल हेडेड. हमारे दिमाग में ना कचरा नहीं जाता ज्यादा, और हम अननेसेसरी फालतू में वरी नहीं करते किसी चीज की. उसने अपना किया किया चला गया. वो फॉन्ड है ये सारे काम करने के लिए, उसकी हैबिट है, वो करता रहेगा जो करना है. वो कर रहा है, इसलिए मैं क्यों उसके टाइम वेस्ट करूं. मैं भगवत गीता पढ़े, मैं भगवतम पढ़ो, जाप करो और अपना अपना कीर्तन करो, भक्त संग करो, खुश रहो बस. तो ऐसे करके रिटेलिएट करना बंद कर दो.
फिर कृष्णा देख लेंगे, हमने वेट भी नहीं करना है कृष्णा ने वो बदला कर निकालने की, कृष्णा रिवेंज लेंगे, अभी देखो कृष्णा रिवेंज लेंगे, ओ देखो 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 वायरल हो गया, ले लिया ना कृष्णा ने बदला, अब मुझे खुशी हुई, ये वाला भी नहीं रखना है। मैंने जब शुरुआत में ये प्रैक्टिस करना शुरू किया था, मैं वेट करती थी, अब देखते हैं क्या होता है, आज कुछ हुआ क्या, कल कुछ हुआ क्या, टीचर से कुछ पनिशमेंट मिली क्या, कान पकड़े क्या स्टिक पड़ी क्या नेल्स तो नहीं काटे होंगे आज, आज तो पढ़नी चाहिए सो I used to wait for Krishna to not tolerate and take some action. And then in the process I realized नहीं ये भी तो गलत है। अर्जुन थोड़ी ना वेट करते थे, कुंती माता ने थोड़ी वेट किया था कि देखते हैं धृतराष्ट्र को और आंखों से खून आता है या नहीं आता। कुंती माता ने तो ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि चलो धृतराष्ट्र को दिखता नहीं लेकिन आंखों से खून आना चाहिए, दर्द होना चाहिए, अभी ऐसे नहीं सोचा होगा। देन व्हाई आई एम थिंकिंग इन दैट वे, देन आई स्टॉप्ड डूइंग दैट। एंड देन धीरे धीरे करके ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया मुझे। सो इवन टुडे इट हेल्प्स मी अ लॉट टिल डेट। ओके, सो फॉलो दिस, बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन है भगवद गीता की। द लॉर्ड कैन एक्सक्यूज अ पर्सन ऑन हिज ओन अकाउंट बट ही एक्सक्यूजेस नो वन हु हैज डन हार्म टू हिज डिवोटीज। ये भी अंडरलाइन करना, इसमें लिखा है भगवान जो होते हैं वो माफ कर देते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन ऐसे लोगों को माफ नहीं करते जो भक्तों को तंग करते हैं, अननेसेसरी मिसचीफ, मतलब ऐवी अपनी कनिंग बुद्धि यूज करना, नॉन कृष्णा कॉन्शियस बुद्धि यूज करके। मतलब आप तो अभी ऐसा कभी कभी होता है, एक भक्त दूसरे भक्त को तकलीफ देगा ना, तब कृष्णा तंग नहीं करेंगे। कृष्णा विल बी लाइक, जिस भक्त ने डिवोटी ए ने डिवोटी बी को तंग किया है ना, डिवोटी बी को सीखना पड़ेगा ऑफेंड नहीं होना है। और जब वो ऑफेंड नहीं होगा तब डिवोटी ए को गिल्ट में जाना सीखना पड़ेगा कि मैंने गलत किया है इसके साथ, गलत करने के बाद भी इसने मुझे फटकारा नहीं है। तो डिवोटी ए को गिल्ट सिखानी पड़ेगी, डिवोटी बी को ऑफेंड ना होना सिखाना पड़ेगा, और फिर डिवोटी ए और डिवोटी बी की दोस्ती अपने आप हो जाएगी। तो कृष्णा उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, इतना याद रखो। डिवोटी डिवोटी के बाद कुछ हो जाएगा ना, कृष्णा विल बी लाइक ओके यू हैंडल ऑन योर ओन, गुड बाय, मैं जा रहा हूँ विरजा के पास, मैं जाऊँ राधा रानी के पास, देख लो आप अपना अपना। कृष्णा विल स्लोली स्लोली स्टेप बैक और अपना अपना मस्त एंजॉय करने चले जाएंगे। लेकिन अगर डिवोटी और नॉन डिवोटी के बीच में होता है ना, तो कृष्णा विल बर्न लाइक फायर, he'll be like कहाँ है मेरा सुदर्शन चक्र, कहाँ है, अब भी इसका सर उड़ा देता हूँ। सो कृष्णा को इतना गुस्सा आता है, इतना ज्यादा जलन होती है कृष्णा को बॉडी पे, एंड देन ही वांट्स टू हार्म द नॉन डिवोटी। तो हमें वेट करने की जरूरत नहीं, कृष्णा अपना अपना देख लेंगे। और मजे की बात तो ये है ना, जिसको हम नॉन डिवोटी समझते हैं ना, इंडिया में तो वो भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो नॉन डिवोटी ने श्याम इलेक्ट्रिकल्स, राधे श्याम लॉन्ड्री, कृष्णा ग्रोसरी स्टोर, ऐसे करके कृष्णा का नाम कहीं ना कहीं लिया होता है, तो नॉन डिवोटी मिलना भी मुश्किल है। अब कृष्णा क्या उसको जाएंगे पनिश करने के लिए, कृष्णा थोड़ी ना सुदर्शन चक्र उसके ऊपर फेंकेंगे जिसने श्याम पढ़ा हो, राधे श्याम पढ़ा हो, कृष्णा पढ़ा हो। ये सब पढ़े हुए को कृष्णा सुदर्शन चक्र तो निकाल नहीं सकते। तो एक्सपेक्ट करना भूल जाओ कि जो आपको ऑफेंड कर रहा है उसको आपके आंखों के सामने पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, मैंने वेट करा है, कुछ नहीं हुआ वेट करने से आज तक। सो डोंट गेट इनटू दैट पैटर्न एट ऑल। कुछ कुछ लोगों का लगता है, कुछ लोगों ने कनेक्ट किया था डॉट्स, मैं तो नहीं कर पाई, क्योंकि आज तक जब भी मैंने देखा है वो सामने वाले का भी भला हुआ है, तो मैंने अंदर ही पीस बना लिया कि शायद ये अंदर से इनडायरेक्टली डिवोटी होगा, इसलिए कुछ हो नहीं रहा है इसके साथ। लेकिन बाकी भौतिकवादी में देखती हूँ, इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, तो वो लोग कहते हैं उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, देखो उनको ये अटैक आ गया, वो अटैक आ गया, देखो उनकी मृत्यु कितनी बुरी होगी। एंड आई फील लाइक नो माता नो, सांख्य योग में लिखा है ये पिछले जन्म की वजह से हार्ट अटैक आया है इनको, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से, ये आपको ऑफेंड किया इसलिए नहीं आया, अगले जन्म का हार्ट अटैक आपसे कनेक्टेड होगा। ओके, बी पीसफुल। तो मेरे को मन करता है उनको बताने का, लेकिन नहीं बताती मैं। ऐसे ऐसे हिसाब किताब होता है, तो हमने भी नहीं वेट करना है। और इंडिया में तो नहीं मिलेंगे ऐसे कोई नॉन डिवोटी, किसी ना किसी तरीके से उनकी मम्मा का ही नाम कुंती होगा, मम्मा का ही नाम राधिका राधिका होगा, अब बताओ कहाँ से ढूंढोगे। पापा का ही नाम ऋषिकेश मिला तो क्या करोगे, कहाँ से ढूंढोगे नॉन डिवोटी, उसने तो पूरी लाइफ लिखा होगा मेरा नाम राहुल ऋषिकेश मल्होत्रा। अब वो ऋषिकेश लिखा है उसने, तो इतनी बार ऋषिकेश लिखा है, उसका तो नाम जाप हो गया ना।
तो क्या करेंगे, उसका भाई का नाम गोविंद होगा, कुछ होगा, यू कांट डू एनीथिंग। सो कृष्णा ने तो कुछ नहीं, कृष्णा ने स्टेप बैक करना है। So Lord can excuse persons on his own account. He will never excuse somebody who has done harm to his devotees. अपने भक्तों को तंग करने वालों को कृष्णा छोड़ते नहीं है। Therefore the Lord was determined to kill the miscreants. Lord ने डिसाइड कर लिया था, भगवान ने, कि जो भी पांडवों को तंग करने में इंटरेस्टेड है उन सबको मार डालना है। Although Arjuna wanted to excuse them. अर्जुन की तो इच्छा थी, लेकिन कृष्णा तो किसी की सुनते नहीं है। देखो आज के दिन ना ये अपने मन में बांध लो, कृष्णा बड़े जिद्दी है, कृष्णा ने हमारी बात नहीं सुननी है। हम डिवोटी कितना भी अच्छे डिवोटी बन जाए ना, तो भी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम कुछ बोलेंगे और कृष्णा सुने। कृष्णा ने वही करना है जो उनको करना है, ठीक है। सो कृष्णा सुनते हैं तो सिर्फ राधा रानी की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते। कृष्णा ने डिसाइड किया ना कि इसने इसको तंग किया है, मैं इसको मारूंगा, तो कृष्णा मार के रहेंगे। अब आपका दया भाव भी काम नहीं आएगा। कृष्णा ने डिसाइड किया है तो किया है ही, ये उनका एक रूल है। सो कृष्णा विल नॉट एक्सक्यूज देम, ठीक है। आगे की भगवत गीता हम कल करते हैं। भगवत गीता की जय। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय वृंदावन धाम की जय छोटे छोटे भक्तों की जय माता पिता की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।